महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर मंथन बढ़ता जा रहा है। महायुति गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, सीट शेयरिंग सभी के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले सभी राजनीतिक दल पूरा जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार वाला गुट है, जिसका नाम महायुति है। दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी वाला गुट है, जिसका नाम महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए। एमवीए में कुछ छोटे दल भी शामिल हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी एक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस एमवीए के साथ गठबंधन के प्रयास किए। हालांकि अभी तक उनका ये प्रयास सफल नहीं हुआ है। ओवैसी ने हाल ही में ये बताया, 2 महीने पहले ही वो कांग्रेस को और एनसीपी शरद चंद्र गुट को लेटर लिख चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें कोई लेटर मिला है, लेकिन ओवैसी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने लेटर लिखा है और 2 महीने से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। अब उन्होंने नया दांव चला है। उन्होंने महाराष्ट्र में जो नया दांव चला है वो सभी गठबंधनों के सिरदर्द को बढ़ा सकता है। दरअसल ओवैसी महाराष्ट्र में धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं। साल 2014 में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा की कई सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनके 2 विधायक जीत कर आए थे। साल 2019 में भी उनकी पार्टी के 2 विधायक चुने गए थे। साल 2014 में महाराष्ट्र की बायकुला सीट से एआईएमआईएम के वारिस पठान ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा औरंगाबाद से इन्हीं की पार्टी के इम्तियाज जलील ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में ये दोनों ही सीटें एआईएमआईएम ने गंवा दी, लेकिन उसकी जगह 2 दूसरी सीटें जीत लीं। 2019 में धुले सीट और मालेगांव सीट पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। धुले सीट से एआईएमआईएम के शाह फारूक अनवर को जीत मिली थी। वहीं मालेगांव से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने शानदार जीत हासिल की थी। अब महाराष्ट्र की राजनीति में और ज्यादा पकड़ बनाने के लिए ओवैसी ने गठबंधन की राजनीति की कोशिश की। हालांकि एमवीए में उनकी बात नहीं बन रही, लेकिन अब नया दांव चला है। वो मनोज जरांगे से गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जरांगे का प्रभाव महाराष्ट्र में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मनोज जरांगे मराठों के आंदोलन के बाद से चर्चा में है। मराठों के बीच लोकप्रिय होने की वजह से मराठवाड़ा का चुनावी समीकरण मनोज जरांगे बिगाड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में 32% आबादी मराठों की है। 2019 के चुनावों में मराठा समुदाय का अधिकांश वोट एनडीए के पक्ष में गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में मराठा समुदाय में एनडीए के प्रति रोष देखा गया था। इस वजह से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को नुकसान भी उठाना पड़ा था। वहीं महाराष्ट्र में 11% मुस्लिम है। इसके अलावा 28 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। ऐसे में अगर मनोज जरांगे और ओवैसी हाथ मिलाते हैं तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मनोज जरांगे बीजेपी और शिवसेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि ओवैसी अगर नुकसान करेंगे तो एमवीए का करेंगे। ऐसे में दोनों मिलकर महायुति और एमवीए दोनों का ही नुकसान करेंगे। यहाँ एक बात और है, महाराष्ट्र में 10% से ज्यादा दलित हैं। ओवैसी लगातार अपनी छवि मुस्लिम हितैषी नहीं बल्कि मुस्लिम दलित हितैषी की पेश करने में लगे हुए हैं। अगर वो दलित वोटों को भी साधने में सफल रहते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर दिखाई दे सकता है। अब महाराष्ट्र में 23 नवंबर को क्या फैसला आता है ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।